दोस्तों, हम जिन्नात और भूतों के किस्से बचपन से सुनते आ रहे हैं। कुछ लोग तो ये दावा भी करते हैं कि उन्होंने जिन्नात को देखा और महसूस भी किया हुआ है। जिन्नात की हकीकत तो मौजूद है। इंटरनेट ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है जिनमें कैमरे के जरिए से जिन्नात की मौजूदगी को रिकॉर्ड भी किया गया है। जिन्नात का जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। चुनाचे ये एक हकीकत है कि जिन्नात का वजूद इसी धरती पर है और वो इसी ज़मीन पर रहते हैं जहां हम रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चंद ऐसे मशहूर मुकामात के बारे में बताऊंगा जो जिन्नात की मौजूदगी की वजह से मशहूर हैं। यानी इन मुकामात पर कुछ ना होने के बावजूद भी वहाँ कुछ न कुछ होने का एहसास होता है। ये पहाड़ बलूचिस्तान में वाक़या है और चल्तान पहाड़ी सिलसिले का सबसे ऊंचा पहाड़ है और इसको पाकिस्तान में सबसे खौफनाक मुकामात में से एक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। कहा जाता है कि यहाँ 40 बच्चों के भूत रहते हैं जिनकी आवाज़ें लोगों को सुनाई देती हैं और नीचे मौजूद लोगों को ऊपर आने को कहती हैं। इसके पीछे की कहानी भी बेहद अजीब है। कहा जाता है कि इस पहाड़ के नीचे मियाँ बीवी रहते थे जिनकी कोई औलाद नहीं थी। इन दोनों ने हर जगह से दुआ करवाई लेकिन ये औलाद की नेमत से महरूम ही रहे। चल्तान पहाड़ पर एक बुजुर्ग रहते थे जो कि हर वक्त अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहते थे। ये दोनों मियाँ बीवी इन्हीं बुजुर्ग के पास ऊपर चले गए और इनसे दुआ की अपील की। इस बुजुर्ग ने कई रातें जाग कर इनके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत से नवाज दे। फिर देखते ही देखते इस जोड़े के हम एक साथ 40 बच्चे पैदा हुए। गरीब होने की वजह से इनके दिल में ख्याल आया कि वो इन सबको कैसे पाल सकेंगे, इनकी देखभाल कैसे कर सकेंगे। ये सब सोचकर इस जोड़े ने 39 बच्चों को पहाड़ पर ही छोड़ दिया और एक बच्चे को लेकर नीचे आ गए। कुछ ही दिनों बाद इनकी माँ को इनकी याद सताने लगी और वो उनको देखने के लिए पहाड़ के ऊपर चली गई। इसके साथ वो बच्चा भी था जिसको वो लेकर नीचे आ गए थे। इस औरत ने देखा कि हैरत अंगेज तौर पर तमाम के तमाम बच्चे जिंदा थे। खुशी के साथ इस औरत ने अपनी गोद में उठाया हुआ बच्चा भी इन्हीं के साथ खेलने के लिए छोड़ दिया और नीचे अपने शोहर को ये खुशखबरी देने के लिए आ गई। लेकिन जब ये दोनों लौटकर ऊपर गए तो ये 40 के 40 बच्चे इनको कहीं भी नजर नहीं आए। वो बच्चे कहाँ गए किसी को कोई पता नहीं। दोनों मियाँ बीवी नाउम्मीद होकर वापस लौट आए। कई साल बीत जाने के बाद अब ये 40 बच्चे कई बार इस पहाड़ पर देखे गए हैं और इनकी आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। ये कब्रिस्तान लंदन में मौजूद है। ये कब्रिस्तान अपनी बेजा हरकत की वजह से मशहूर है। इस कब्रिस्तान को 1847 में बनाया गया था। दूसरी जंग अजीम के बाद इस कब्रिस्तान में बहुत सी नाकाबिल यकीन हरकत देखने को मिली हैं। यहाँ पर लोगों के साथ कई बार अजीबो गरीब वाक़यात हो चुके थे। मसलन कई बार कब्रिस्तान के बाहर से गुजरते हुए लोगों को कब्रिस्तान के गेट पर लाल आंखें गूंजती हुई दिखाई देती हैं। कई बार चलते हुए लोगों को कोई पीछे से धक्का भी दे जाता है। यहाँ पर लोगों ने एक आदमखोर को देखने का दावा भी किया है। इन सब हरकत की वजह से लोग वहां से गुजरते हुए भी डरते हैं।
ये बहरी जहाज साइज में टाइटैनिक से भी बड़ा जहाज है और इसको अमेरिका का सबसे हॉन्टेड बहरी जहाज भी कहा जाता है। इस जहाज को 1930 में बनाया गया था और इसने अपना आखिरी सफ़र 31 अक्टूबर 1967 में किया था और इसके बाद इसको बंद करके खड़ा कर दिया गया। इस जहाज ने वर्ल्ड वार 2 में भी हिस्सा लिया था। अब इस जहाज को एक होटल की शक्ल दे दी गई है जहां पर लोग सिर्फ ओशन का नज़ारा कर सकते हैं, लेकिन पिछले कई सालों से लोगों ने यहां पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ों को देखने और महसूस करने का दावा किया है। यहां पर आने वाले लोगों और जहाज में काम करने वाले स्टाफ ने यहां पर बच्चों के हंसने और रोने की आवाज़ें सुनाई देने का दावा किया है और यहाँ पर सगार जलने की स्मेल भी आती है, जबकि आसपास कोई सगार मौजूद ही नहीं होता। रूम नंबर बी 344 को बार बार शिकायत मिलने पर बंद ही कर दिया गया है। यहाँ पर अकेले रात को कमरे में रहना नामुमकिन सी बात समझी जाती है। Yes. ये होटल अमेरिका के शहर ईस्टर्स पार्क में मौजूद है। ये होटल पहाड़ों के दरमियान बनाया गया था और देखने में ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, लेकिन अमेरिका में ये अपनी खूबसूरती से ज़्यादा अपने अंदर होने वाली बेमानी एक्टिविटी की वजह से मशहूर है। इसको अमेरिका के हॉन्टेड मकामात में से एक कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इस होटल को 1909 में तमीर किया गया था। 1970 तक यहाँ ठहरने वाले लोगों ने अजीबोगरीब चीज़ें देखी। इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जिन्होंने इस होटल को बनाने वाले F.O. शैनले और इसकी बीवी फ्लोरा की परछाइयाँ देखी। ये ज़्यादातर स्नूकर रूम और म्यूज़िक रूम में देखे गए थे। म्यूज़िक रूम में अक्सर रात को पियानो बजने की आवाज़ें भी सुनाई देती थी। इस होटल में कई ऐसे रूम भी हैं जो अब हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये कला स्कॉटलैंड में वाक़ है और इसको 14वीं सदी में तमीर किया गया था। यहाँ मलका बरतानिया की माँ रहती थी। अब इस कला से भूतों की कई खौफनाक कहानियाँ मशहूर हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर ग्रेट लेडी ग्लैमस का भूत रहता है। इस औरत ने अपने शोहर को जहर देकर मार दिया था और स्कॉटलैंड के बादशाह जेम्स पर जादू करवाया था। इसको 1537 में स्कॉटलैंड के ही एक शहर में जलाकर सजाए मौत दे दी गई थी। कहा जाता है कि इस कला के अंदर जगह जगह से राख मिलती है। यहाँ एक और औरत को भी देखा गया है जिसकी जुबान नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर एक लड़के का भूत भी देखा गया है जो 18वीं सदी में इस कला में एक नौकर के तौर पर काम करता था। दोस्तों, इस कला को स्कॉटलैंड की सबसे खौफनाक जगह समझा जाता है। फॉरबिडन सिटी चाइना की, जो कि चाइना के शहर बीजिंग में वाक़या है और 180 एकड़ पर फैला हुआ है। इसमें 980 इमारतें मौजूद हैं। पर आप ये सुनकर हैरान होंगे, ये पूरे का पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है। कहते हैं 15वीं सदी से 20वीं सदी तक चीन के बादशाह यहाँ रहा करते थे, पर अब ये जगह जिन्नात का घर बन चुकी है। 1421 में चीन के बादशाह
युंगल ने इस शहर में 3000 औरतों को एक साथ कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। कहा जाता है कि इस खाली शहर में कई बार एक काले बालों वाली औरत को देखा गया है। इस शहर में चीखने और रोने की आवाज़ें भी आम सुनाई देती हैं और इसके साथ साथ तलवार से लड़ने की आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इसी वजह से इस शहर को रात होने से पहले ही बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और मालूमाती लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।